ओके, अब देखते हैं। तो विद्युत जान लिए, अभी तक किस पर बहस करी? पहली चीज पर, विद्युत पर। अब बात करते हैं आवेश की, है ना। तो आवेश किसका होगा? विद्युत ही का तो होगा, क्योंकि आवेश जो भी गुण दिखाएगा वो विद्युत के अंदर ही दिखाएगा, विद्युत के, इसलिए उसका नाम पड़ गया विद्युत आवेश। क्या नाम पड़ गया? विद्युत आवेश, ठीक ना। आवेश अकेला भी बोलोगे तो भी विद्युत आवेश है ना। आवेश अकेला भी बोलोगे तो भी विद्युत आवेश है, और आवेश साथ में बोल दो विद्युत आवेश के, तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए, देखिए वैसे हिंदी की बोलचाल की भाषा में कहते हैं आवेश में मत आओ। आवेश में मत आओ मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में मत आओ, समझ गए ना। मगर आवेश यहाँ पर जो हमारी पढ़ाई लिखाई में विद्युत में ही आवेश है, और किसी चीज़ में आवेश नहीं है। हमारी पढ़ाई लिखाई जहाँ तक सीमित है उसमें आवेश में हम बात करेंगे तो विद्युत की ही बात करेंगे। आई मेरी बात समझ में? अब आइए देखते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। देखो भैया, पहले तुम्हारी भाषा में बात कर रहा हूँ कि विद्युत आवेश क्या है। तुम चले जा रहे थे, रास्ते पर चले जा रहे थे, बढ़िया लहराते हुए मटकते हुए आराम से सड़क पे चले जा रहे थे। थोड़ी देर आगे गए, बेहतरीन बारात निकली, शानदार डीजे बज रहा है बेहतरीन, तुम्हारा मन डोल गया, तुम भी नचने लगे अपने दोस्तों के साथ, समझ गए ना, तुम भी नचने लग गए। तो मतलब माहौल देख करके तुम्हारे अंदर एक प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए। बोलो हाँ या ना? हो गए एक प्रकार के भाव कि नहीं हुए? हाँ। तो पहले तुम क्या थे? न्यूट्रल थे। क्या थे पहले तुम? कुछ नहीं, सामान्य अवस्था थी। फिर तुम्हारे अंदर एक प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए, तो मतलब तुम्हारे अंदर आवेश आ गया। क्या आ गया? आवेश। तो आवेश बाहर से आया कि अंदर से ही डेवलप हुआ? तो सबसे पहले आवेश कौन सी प्रॉपर्टी है? आंतरिक गुण है। किसका गुण है? किसका है? तुम क्या हो दुनिया में, कुछ भी है वो है पदार्थ। क्या है? पदार्थ। पदार्थ का आंतरिक गुण है आवेश। समझ गए? आगे चले थोड़ा और, समझ गए ना। कहीं पर सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जा रही थी, देशभक्ति के नारे लग रहे थे, समझ गए ना। तुम उनको देख करके तुम्हारे अंदर देशभक्ति के भाव जागृत हो गए। बोलो हाँ। एक नए प्रकार का आवेश आ गया कि नहीं आया? पहले अलग था, पहले डांस वाला आवेश था, अब दूसरा वाला आवेश है। बोलो हाँ या ना। आगे हो सकता है कोई और नए तरीके का आवेश आपको टकरा जाए, यस और नो। तो आप यहाँ पे महसूस कर पा रहे हो इस बात को कि जैसे जैसे आप जो है आवेश जो है एक आंतरिक गुणधर्म होता है कि नहीं होता है ना। मतलब किसी भी पदार्थ की अंदरूनी प्रॉपर्टी, अंदरूनी प्रॉपर्टी। अब इस चीज को जोड़ो किसमें? अपने इस पे फिजिक्स पे जोड़ो। ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसी है? न्यूट्रल। न्यूट्रल समझते हो ना, धनात्मक ना ऋणात्मक, संतुलित। ये कैसी बॉडी है? संतुलित बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। बेटा पीछे से वो खिड़की खींच दो अंदर की तरफ, खींच रही है वो? नहीं खींच रही, शायद वो बाहर लगा हुआ है, उसमें वो क्लिप लगी होगी, बाहर से दबा दो उसको जाके। हाँ ठीक है यार, अरे पहले कर लेना था यार इसे। चलो ठीक है, अब सही है। तो ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का रूल क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी के सेंटर में क्या होते हैं? प्रोटॉन, और बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में ना? अब दो प्रकार की संगत का असर हुआ, दो, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये कहीं पर गया, इलेक्ट्रॉन भी मान लो कितने, 6, यहाँ भी 6 दिखा दूं मैं, चलो 1 2 और बाहर बना दूं, नहीं फिजिक्स के रूल, केमिस्ट्री के रूल बैंड बच जाएंगे। केमिस्ट्री वैसे अपन पढ़ नहीं रहे हैं, अगर मेरा साथ दो तो यहीं ऊपर ही बना देता हूँ, काहे को परेशान हूँ, यानी 2 8 18 करते फिरे, 1 2 3 4 5 6। केमिस्ट्री के रूलों की टांग तोड़ते हुए ये मैंने 6 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में भर दिए, समझ गए? हाँ ठीक है, ये हो गया 6, बस समझो फीलिंग के लिए। अब इसके साथ 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई इसका ये इलेक्ट्रॉन ले भागे, आते हैं ना केमिस्ट्री में एलिमेंट, ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है, इसको त्याग देगा। तो यदि ये इसका इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो त्यागने के बाद इसके ऊपर कितने प्रोटॉन है? बोलो 6, मगर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5।
एक चला गया ना भैया, एक चला गया। तो पहले क्या था, ये न्यूट्रल था, पहले क्या था, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और इस पर कुल चार्ज, कुल आवेश कितना था, 0। कुल आवेश कितना था, 0, कोई आवेश नहीं था। जितना धनात्मक था उतना ऋणात्मक था, पूर्ण रूप से बैलेंस हो चुका था, किसी प्रकार का आवेश नहीं था। परंतु अब देखिए इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 प्रोटॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन है, हाँ, और 5 इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ। तो इस अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, -1 ही। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1 ही। बिल्कुल दोनों का सेम चार्ज होता है, दोनों का चार्ज सेम होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का उतना फर्क किसका होता है, केवल धन का और ऋण का। इसका होता है ऋणात्मक, इसका होता है, मतलब प्रकृति में वैसे उल्टे होते हैं, प्रकृति में दोनों क्या होते हैं, उल्टे। अब E की वैल्यू कितनी होती है वो भी रट लो। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। सबसे नन्हा आवेश, सबसे छोटा आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। समझ गए, बोलो है ना। सबसे छोटा आवेश यही है, इससे छोटा आवेश पॉसिबल है ही है, क्योंकि जो भी लेन देन होगा वो इलेक्ट्रॉन का ही होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे गया। अब देखो, देखते हैं टोटल आवेश। तो टोटल आवेश इक्वल टू, बोलो धन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस के, और माइनस कितने, 5 माइनस के, दोनों लड़ा दो। सर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि धन के 6 और लड़ गए कितने, 5 माइनस के। बोलो आंसर कितना हुआ, +1 इलेक्ट्रॉन। 6 धनात्मक 5 ऋणात्मक, तो कुल आवेश कितना आया, +1 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना, आया। तो पहले कितना था, कुल चार्ज 0, अब कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है कि ना है, हाँ। तो पहले ये क्या था, अनावेशित, क्या था ये, अनावेशित, न्यूट्रल। और अब ये हो चुका है टन टना टन 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 टारा, समझ गए, आवेशित, एक प्रकार का आवेशित। समझ में आया। एक सीन तो ये है, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। देखिए इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब -1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, त्याग। हाँ क्या बोल रहे बेटा, क्यों, मतलब आवेश, आवेश को क्यों से शो करते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। जो त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। त्यागता कौन है, जो धनवान होता है। त्याग कौन देता है, धनवान। इसलिए देखो ये धनी है, इसलिए इस पर धनावेश आ गया। क्या आ गया इस पे, धनावेश। अब यदि इसका यदि बात करो, ये बन चुका है आयन, क्या बन चुका है, आयन। तो यदि इसका नाम मान लो पहले Z था, तो अब ये कहलाएगा Z+। क्या कहलाएगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया, 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया, तो ये बन जाएगा Z+2। समझ गए, तो ये बन जाएगा Z+2। ठीक है, किससे, हाँ, तो ये बन जाएगा आपका Z+2। इसका नाम था, एटम था, एटम मान लो Z था। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्या बना, Z+ आयन बना। 1 इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा तो क्या बन रहा, Z+2। तो धनावेश आ रहा, तो धनावेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लुटाएगा, जब इलेक्ट्रॉन। तो धनावेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, हाँ या ना। अब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे तो द्रव्यमान क्या होता जाएगा, कम, क्योंकि उसके घर की चीज निकल रही ना, उसके घर की एक ईंट निकाल ली तुमने, तो द्रव्यमान कम होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ में। चलो अब इसका दूसरा देखो, तो ये देखो धनावेश है ना। तो चलो पहले 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो क्यू कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 त्यागता तो क्यू कितना होता, अरे इतना सोचोगे यार, +2। भैया सीधी बात है, 2 त्यागता तो बाहर 4, अंदर 6 प्लस के, और प्लस का 6 और माइनस का 4, कितना बचा, प्लस का 2। सोचो ज्यादा नहीं, तो Q बराबर कितना होता, +2 इलेक्ट्रॉन। Q बराबर +3, और त्यागता तो +3, और त्यागता तो +4। बोलो हाँ,
मतलब जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के बंडल के फॉर्म में मिलेगा, है ना। अब है बीड़ी लेने जाते हो, 1 बीड़ी लोगे, 2 बीड़ी लोगे, 3 बीड़ी लोगे, 4 बीड़ी लोगे, 1.5 बीड़ी मिलेगी क्या? 1.5 बीड़ी दे देना, ऐसा तो नहीं याद ही दुकानदार फूंक लेगा, हाँ पी लो तुम माँ साहब, समझ गया ना। तो 1 बीड़ी, 2 बीड़ी, 3 बीड़ी, 4 बीड़ी, कभी 1.5 बीड़ी नहीं मिलेगी। साबुन की बट्टी खरीदने जाओगे, बोले भाई साहब 2 बट्टी, 2 फेंक के मारी, उसने दे दी। अब उसके बाद 2.5 बट्टी नहीं मिलेगी, 2.5 के बाद क्या मिलेगी? 3 बट्टी, समझ गया ना। तो कुछ चीज़ें दुनिया में पैकेट में ही मिलती हैं, कुछ चीज़ें दुनिया में पैकेट में मिलती हैं, मैदा नहीं है कि जितना तुलवाना हो तुलवा लो, समझ गए ना। तो इन चीज़ों को बोलते हैं क्वांटीकृत। क्या बोलते हैं? क्वांटीकृत, यानी क्वांटाइज्ड हैं, पैकेटीकृत हैं, ये पैकेट वाली शेप में है। या 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, चार्ज होगा या तो +1 ही होगा, या +2 ही होगा, या +3 ही होगा, या +4 ही होगा, इससे कम ज़्यादा इस पॉइंट में नहीं आएगा। आई बात समझ में? चलो इधर आओ, वापस आओ। ये देखिए अभी तो हुआ त्याग, अब होगा ग्रहण। क्या होगा? ग्रहण। बीच में 6, 1 2 3 4 5 6, एक ग्रहण कर लिया तो 6 से हो गए कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 और कितना? 7। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है। लिखना पिछले बार भूल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम। पॉजिटिव शक्ति ज़्यादा, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन कम। अब इस बार इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है, तो कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश। कौन सा आवेश आएगा? बोले भैया टोटल चार्ज बताओ, तो Q बराबर कितने? प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ। धन जोड़ो, कितने? माइनस के 7, माइनस के 7 इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ, है ना। भैया लिखना था 7 माइनस ही, तो माइनस बाहर आ गया, -7 ही, दोनों जुड़ गए, बोलो कितना? माइनस ही। समझ में आया? तो ये हो गया ऋणावेशित। क्या हो गया? ऋणावेशित। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और यहाँ पे इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। क्या किया? ग्रहण किया। ग्रहण किया मतलब ऋणावेशित होगा, लेगा, उधार ले रहा है, ले रहा है ना, दान ले, ऋण प्राप्त कर रहा है। क्या प्राप्त कर रहा है? ऋण, कर्ज, कर्ज में जा रहा है, इसलिए ऋणावेशित। तो 1 बराबर कितना Q? माइनस ही, -2 ही। अगर एक और ले लेगा तो बोलो कितना होगा चार्ज? एक और ले लेगा तो बोलो, समझ में आया? तो आपने क्या सीखा? अब है नहीं आया समझ में? तो फिर क्या होगा बोलो? काहे को हो जाएगा? काहे को हो जाएगा? पूरे इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 1 2 3 4 5, 5 त्याग दिया, 6 त्याग दिया पूरे के पूरे, तो +6 ही नहीं बन जाएगा क्या? नाभिक ये त्यागेगा? ये तो त्याग ही नहीं सकता ना, इस पे तो कंट्रोल ही नहीं किसी का, हाथ लगाना भी मना उसको, कोई नाभिक तक पहुंच नहीं सकता है। लेन देन किसका होगा? हाँ भाई, बीमार होगे तो खून बदलवाओगे कि हड्डी बदलवा लोगे? खून ही चढ़ेगा, खून ले दे सकते हो, बोलो हाँ या ना। हड्डी थोड़ी ना निकाल के दे दी, ले हड्डी बदल ले। हड्डी उसकी आत्मा है भैया, लेटेस है, उसका घर है वो। अपन कलर करवा सकते हैं, नींव थोड़ी ना उखाड़ के बदल देंगे, हैं घर बदलना है। चलो आ गया समझ में? बोलो भैया, भैया 6 के 6 दे दो, 6 तो न्यूक्लियस तो बचेगा, नाभिक तो बचेगा। नाभिक में कितने बचेंगे? 6, तो +6 बचेंगे, नहीं बचेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 6 के 6 और इलेक्ट्रॉन कितने? 0। तो आंसर टोटल चार्ज कितना? +6। नहीं पल्ले पड़ा? तो फिर से पूछो क्या सवाल है, एक बार देखो आराम से, तुमको समय ज़्यादा लगता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, हाँ, तो 6 के 6 त्याग दिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठे हैं? बाहर के अंदर? बाहर। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर शेल में कितने बचे? 0। और प्रोटॉन कितने बचे? चलो प्रोटॉन का चार्ज कितना? तो कुल चार्ज बराबर प्रोटॉन का बोलो कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? तो 6 + 0 कितना हुआ? 6। तुम आराम से समय लिया करो, बोल दिया सर 2 मिनट और, समझ गए ना? तुमको टाइम, नंबर ऑफ P + नंबर ऑफ E। हाँ लिख, देखो ऐसा लिख लो, देखो ना 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 ना, मल्टीप्लाई बाई E। Q = नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं इंटू E। भाई 3 है तो 3 ही ना प्लस के, और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई -E, है ना? यस और नो? भाई धनात्मक के और ऋणात्मक के दोनों को जोड़ोगे ना, तभी तो कुल आएगा। देखो यहाँ पे कितने जोड़े? 6।
तो 6 प्रोटॉन इंटू ई और 5 इलेक्ट्रॉन इंटू माइनस ई, वही तो माइनस बाहर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का साइन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का साइन है, मगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुए तो माइनस ही और प्रोटॉन प्लस हुए तो प्लस ही। भाई दोनों के चार्ज बराबर हैं, दोनों के चार्ज बराबर है ना, एक ऋणात्मक में एक धनात्मक में है। मैं दोनों का मानता हूं ई है, तो क्या आप कहोगे एक अलग से सिंबल बना ले हम नया? नहीं भाई, दोनों एक ही यूज करो ना, एक प्लस ही और एक क्या माइनस ही, क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं ना। हाइड्रोजन की बात कर लो, 1H1, बीच में एक प्रोटॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज +1 ही, इसका चार्ज -1 ही, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। तभी न्यूट्रल है, तभी तो क्या है, न्यूट्रल। पंकज क्या गया सिर के ऊपर से, है ना, रोक के पूछना। तो भैया +1 ही और -1 ही, +1 है मतलब प्रोटॉन है और बिल्कुल माइनस में है तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो दोनों का ई बराबर है, ई मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम, दोनों के पास इतने कुलाम चार्ज है। ये ई की फुल वैल्यू है, ई की क्या है, फुल वैल्यू। उसको इतना बार बार कौन लिखे यार। आवेश को किस में नापते हैं, कुलाम में। किस में नापते हैं, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन के पास इतना है, प्रोटॉन के पास जस्ट इसका निगेटिव है ना। तो जब तुमने इसको ई इस्तेमाल किया है तो निगेटिव है तो माइनस यूज कर लो, और प्लस है तो क्या यूज कर लो, प्लस यूज कर लो। नहीं तो एक नया सिंबल दोगे, फिर कहोगे ये पी मतलब प्रोटॉन का चार्ज, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बात तो वही हो जाएगी, प्लस माइनस लगाओ, बात खत्म करो। अब बताओ क्या डाउट है। सर जैसे ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻। अब ई नहीं, ऐसे नहीं बोलो, ई की वैल्यू, चलो ई की वैल्यू इतनी है। अब मगर अब साथ में कहो कि इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो कि प्रोटॉन बोल रहे हो। सर भाई तो डाल है, नहीं तो वो तो ई है, ई मतलब ई एक कांस्टेंट हो गया, ऐसे समझ लो। अब अगर प्रोटॉन है तो प्लस ई और इलेक्ट्रॉन है तो, भैया तुम्हें इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 अकेले मत बोलो ना, इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो तो माइनस भी तो लगाओ। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन बोला तो माइनस लगाना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो -1.6, हाँ, प्रोटॉन के लिए है तो प्लस। 1.6। नाभिक में कौन बैठता है, प्रोटॉन प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, बस, तो प्लस। अब ये बात तो आपको पता है ना कि यार जितना अंदर वालों का रहेगा उतना बाहर वाले का रहेगा, तभी तो एक दूसरे को काट करके क्या बनाएगा, न्यूट्रल। क्या बनाएगा, न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल ना होता तो हर चीज़ मेरे को करंट मारती, ये भी करंट मारता, क्योंकि न्यूट्रल ना होता तो सब चीज़ मेरे को क्या मारती, करंट। क्योंकि एक धनावेशित होता, एक ऋणावेशित होता, इसलिए न्यूट्रल होना जरूरी था। समझ में आया, ठीक। तो ये हो गया विद्युत आवेश। और सर जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समझ में आ गया सर। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं, लिख लो लिख लो लिख लो, Q न्यूट्रॉन बराबर 0, न्यूट्रल पार्टिकल है, नाम ही है न्यूट्रॉन। कोई चार्ज नहीं होता, ना धनावेशित ना ऋणावेशित, खटारा, कुछ नहीं होता उसमें। समझ में आया, मतलब सर हर परमाणु में न्यूट्रॉन होते ही हैं, होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता बस, बाकी सभी में होते हैं, बाकी सब में होता है, तो कोई आवेश नहीं। कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, आगे समझ में, हाँ। तो भैया आपने देखा कि आवेश, आवेश क्या होता है, आवेश डेवलप होता है। आवेश क्या होता है, डेवलप होता है। कैसे, इलेक्ट्रॉन के लेने से या इलेक्ट्रॉन के देने से। समझ गए ना। तो आवेश किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है जो कि पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन के लेन देन से उस पर आता है या उत्पन्न होता है। समझ में आया, लिखो आवेश। किसी पदार्थ का आंतरिक गुण किसी पदार्थ का आंतरिक गुण, आंतरिक है कि नहीं है, आंतरिक है, खुद अंदर ही से हुआ, खुद से। किसी पदार्थ का आंतरिक गुण जो कि उस उदासीन पदार्थ के, जो कि उस उदासीन पदार्थ के द्वारा
इलेक्ट्रॉन के लेन देन से उत्पन्न होता है इसलिए मैंने बताया, चले जा रहे थे गाना सुने देशभक्ति का, एकदम से रिचार्ज हो गए, है ना। पहले न्यूट्रल थे, फिर एकदम से रिचार्ज हो गया, मतलब आवेश आ गया, ठीक है ना। यस, तो उत्पन्न होता है को आवेश कहते हैं। समझ गए? तो आवेश गुण है, आवेश कोई वस्तु नहीं है। आवेश क्या है? गुण है। हाँ, आवेश वस्तु के ऊपर आता है, इलेक्ट्रॉन लेन देन से आवेश वस्तु के ऊपर आता है। तो दुनिया में आवेश जहां भी है वो आवेशित वस्तु है। दुनिया में आपको आवेश जहां भी है, बोले चार्ज है, कौन चार्ज है? कोई पार्टिकल, कोई बॉडी, कोई द्रव्यमान चार्ज है। चार्ज खुद में एग्जिस्ट नहीं करता है, चार्ज किस में एग्जिस्ट करता है? द्रव्यमान में, क्योंकि इस द्रव्यमान ने या तो इलेक्ट्रॉन दिया होगा या इलेक्ट्रॉन, तो वो द्रव्यमान जो सामने आपके था, वो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। समझ गए ना? आवेश कुछ नहीं होता है संसार में, जो भी होती है आवेशित वस्तु होती है ना। कोई कहे एक आवेश विद्यमान है, तो वो आवेश नहीं होगा अकेले, उस वस्तु पे होगा, किसी ना किसी चीज पे होगा। समझ में आई ये लाइन? नहीं आई? भैया तुम कहोगे ये है, ये अभी क्या है? अनावेशित। अब क्या हो गई? ये भी आवेशित हुई है और ये भी। अब ये अगर धनावेशित और ये सेम, समझ में आया? तो आवेशित वस्तु ना हुई, तो आवेश किस पे आया? बस यही समझाना चाहता हूँ, आवेश वस्तु पे आता है। समझ गए ना? कोई मार्केट में नहीं मिलता कि आवेश का पैकेट ले आइए, लो आवेश आ गया। चलो, समझ में आया? ये हो गया आवेश की बात। तो अब कल स्टार्ट करेंगे घर्षण विद्युत। जो विद्युत पहली बार, अब आपने आवेश सीख लिया। हाँ, आवेश कितना होता है बेटा? लिख लो, Q बराबर प्लस माइनस NE। लिख लो। आप कहोगे सर ये ऐसा क्यों लिखा? या तो आवेश इलेक्ट्रॉन का, धनात्मक इलेक्ट्रॉन का n गुणक होगा, हाँ या ना? गई बत्ती गोल? धनात्मक इलेक्ट्रॉन का n गुणक होगा कि नहीं होगा? बड़ा जल्दी भूलते हो। कोई प्रोटॉन महाराज, उसी को तो बोलेंगे। पकड़ो यार, ऐसे कब तक छोटे बने रहोगे? लाखों करोड़ों चीजें हैं, महासागर है, नौका लेके पार नहीं हो सकते हो। तो प्लस ई का n गुणक, धनात्मक इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन के चार्ज का n गुणक होगा। अब क्यों होगा? अगर देगा एक इलेक्ट्रॉन फेंका तो खुद के ऊपर कितना आया? +1 ई। 2 फेंका तो +2 ई। तीसरा फेंका तो +3। इस तरीके से n फेंका तो +n ई। आया समझ में? इसी तरीके से अगर ग्रहण किया तो क्या होगा? हाँ या ना? तो इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। लिख लो। आवेश का क्वांटीकरण। सही है? सो Q बराबर प्लस माइनस NE, मतलब किसी वस्तु पर जो टोटल आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के मूल आवेश के, इलेक्ट्रॉन के कट्टे में जो बीड़ी होगी वो छोटी वाली बीड़ी का गुणक होगी। एक बीड़ी का 10 का कट्टा बनेगा, हाँ या ना? 1, अब आ गया समझ में? बीड़ी बोले E का 10 मल्टीप्लाई, तो मतलब E का 10। समझ गए ना? एक बीड़ी E मान लो, तो या तो 10 की बीड़ी कट्टा मिलेगा, या 20 का मिलेगा, या 50 का मिलेगा। 2.25 बीड़ी का कट्टा नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो E का कंप्लीट गुणक ये लिख लो। चलो ठीक है, खत्म आज के लिए इतना ही करते, कल पढ़ेंगे आगे। धन्यवाद। कल पढ़ेंगे घर्षण विद्युत।